और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि जब तक एलएसी पर पहले जैसे हालात नहीं बनते तब तक चीन शांति की उम्मीद बिल्कुल ना करे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में भारत ने भी यह कह दिया है कि एलएसी पर तमाम जगहों पर ताजा हालात की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार चीन अपने वायदे से मुकर चुका है। और भारत ने चीन को साफ साफ कह दिया है कि एलएसी पर चीन की तरफ से सैनिकों का जमावड़ा 1993 और 1996 के समझौतों और प्रोटोकॉल का साफ साफ उल्लंघन है, जबकि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है अपनी तरफ से। भारत के विदेश मंत्री ने चीन को भी चेतावनी दे दी है कि एलएसी पर तनाव का दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी सीधा असर पड़ेगा। और इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ बातचीत की है और इसमें चीन के साथ बातचीत की समीक्षा की गई है। दिल्ली में करीब 2 घंटे चली इस बैठक में एलएसी पर ताजा हालात पर चर्चा की गई है और अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए रणनीति पर मंथन हुआ है। यानी मतलब साफ है, भारत ने चीन से कह दिया है कि वो जल्द से जल्द पीछे हटे या फिर अपनी ही भाषा में जवाब के लिए वो तैयार हो जाए। लेकिन यह रणनीति बन रही है दिल्ली में और यहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा और संदीप बोल। वो उस जगह पर मौजूद हैं जो दिल्ली में बनने वाली इस रणनीति को अमल में लाया जाना है जमीनी हकीकत के तौर पर। लेह में मौजूद संदीप बोल। संदीप, लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन किस तरह की स्ट्रेटेजी अब साफ तौर पर देखी जा सकती है और दुश्मन पर क्या असर? देखिए, स्ट्रेटेजी साफ है कि सबसे पहला जहां पे हम लोग बैठे हैं इस वक्त, उस जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटना। साथ ही उन सब इलाकों से, उन सब चोटियों से जिसको चीन अपना मानता है, उस सब चोटियों पर अपनी मजबूती बरकरार रखना। साथ ही कुछ वायर्स लगा दिए गए हैं उन सब इलाकों में और ये साफ चेतावनी दे दी गई है चीन को कि अगर आपने इस वायर को पार किया तो आप इसके लिए जिम्मेदार होगे। भारतीय सेना किसी भी तरीके की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी चीन की। तो अभी फिलहाल यही है कि बैठकों का दौर भले ही जारी है, लेकिन जिस जगह पे दोनों देशों की सेनाएं जो हैं इस वक्त आमने सामने है, तनाव की स्थिति है, तनाव अब भी बना हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि जब वांग ही वापस चीन लौटेंगे और उसके बाद जब शी जिनपिंग को ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि अगला कदम क्या है चीन का, क्योंकि ये लोकल कमांडर्स की तरफ से कोई आदेश नहीं थे उनको कि एलएसी पर इस तरीके की हालत हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपर लेवल से जो है इस तरीके के आदेश दिए गए। तो ऐसे में बिल्कुल, और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं जिस तरीके से संदीप आप बता रहे हैं कि ये लोकल कमांडर्स के ऑर्डर नहीं हो सकते, ये ऊपर से ही आए हुए आदेश हैं चीन के इन सैनिकों को और कमांडर्स को, जिसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसे जवाब देने की पूरी तैयारी दिल्ली में हो रही है, राजधानी दिल्ली में, जहां अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, बैठकों का दौर चल रहा है, खुद अब रक्षा मंत्री जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी की तरह साथ आगे बढ़ने की तैयारी मानी जाए? देखिए, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी तो मीटिंग के अंदर डिस्कस हो रही है और बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशंस को लेकर के स्ट्रेटेजी के लिए ब्रीफ किया जा रहा है रक्षा मंत्री को। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस पूरी स्ट्रेटेजी का कोर ये है कि भारत अगर कोई भी हरकत चीन की तरफ से होती है या कोई भी टकराव वहाँ पर होता है तो भारत एडवांटेज की पोजीशन में हो, इस बात को ध्यान में रख करके पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जितने भी रीलोकेट किया गया है भारत की फोर्सेस को तमाम जगहों पर या जहाँ पर भी वायरिंग की गई है, जैसा संदीप हमें वहाँ पर बता रहे हैं, वो सब इस बात को ध्यान में रख करके किया गया है कि अगर चीन की तरफ से कोई पहल होती है, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है कि हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर चीन डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है बॉर्डर को, तो भारत एडवांटेज पोजीशन में हो। सारी रणनीति इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। बिल्कुल, और ये एक बेहद अहम तैयारी भी भारत की ओर से। और बातचीत के बीच में चीन की चालबाजी की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है और खबर यह है कि चीन ने पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक में फिंगर के पास में जमावड़ा किया है और बेस कैंप भी बनाए हैं। लेकिन ये वो तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर हरकत क्या है चीन की। चीन वैसे तो एक तरफ बातचीत का दिखावा करता है और दूसरी तरफ एलएसी के पास अपने सैनिकों को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसी ही हरकत को देखते हुए चीन ने फिंगर 4 के पास मिलिट्री बेस अब बना लिया है और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक के पास में भारतीय सेना को अलग करने की कोशिश चीन की है। झील का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा हुआ है
और इन फिंगर्स पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। ये 1 से 8 फिंगर तक का वहां का सीन स्थितियों के हिसाब से काफी अहम भी है और अभी तनाव का मुख्य केंद्र यही बना हुआ है। एलएसी के फिंगर 8 पर भारत का दावा है और फिंगर 4 तक भारत का अधिकार रहा है, लेकिन चीन ने यथास्थिति का उल्लंघन करते हुए फिंगर 4 पर अपना डेरा डाल दिया है। और इसके अलावा चीन ने फिंगर 5 और 8 पर भी सैनिकों का जमाव लगाना शुरू कर दिया है और बेस के साथ साथ चीन की बोट भी यहां पर दिखाई दे रही है। 2 महीने पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फिंगर 5 के पास चीन के क्रेन, ट्रक और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को भी देखा था। भारतीय एजेंसियों को अब चीनी सेना के बैरक और दफ्तर बनने की भी जानकारी मिल गई है। और इतना ही नहीं, फिंगर 5 के पास चीन ने टैंक भी तैनात कर दिए हैं। फिंगर 8 के पास भी चीन सेना के सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। और खास बात यह है कि पिछले साल तक के यहां ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन चीन दोगला रवैया अपनाए हुए और लगातार नियमों का उल्लंघन किए जा रहा है। जो दोनों देशों के बीच तय हुआ था उसकी सीमा लांघने की कोशिश चीन की, और चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना ने चीन के ठिकानों की अनदेखी करते हुए अब कई जगहों पर अपना कब्जा जमाया है। और अब भारत ने साफ भी कर दिया है कि चीन पीछे हटे या फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात और मुस्तैदी भारत की ओर से, संदीप बोल हमारे सहयोगी लेह में मौजूद हैं। संदीप, उन्हीं वादियों के बीच आप इस वक्त मौजूद हैं जहां इन्हीं पहाड़ियों के बीच वो पूरी स्ट्रेटेजी और चीन के नापाक मंसूबे, इसी पहाड़ी के पीछे किस तरह की तैयारी और मुस्तैदी भारतीय जांबाज जवानों के इस वक्त आप वहां देख और महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, जिस जगह हम लोग मौजूद हैं यहाँ से विवाद की जगह जो है 150-200 किलोमीटर है और लेह से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन पूरे इलाके की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे अगर दक्षिणी पेंगोंग की बात करें तो वहाँ के हालात अमूमन ऐसा ही है। स्पांगुर गैप, जिस जगह पे दोनों देशों की आर्मर्ड जो है आमने सामने है, वो पूरा इलाका इसी तरीके का प्लेन इलाका है। पहाड़ियों के बीच से जो 1-2 पहाड़ियों के बीच से गैप है उसको स्पांगुर गैप कहा जाता है। वहाँ पे इस तरीके का विवाद जो है बना हुआ है, टैंक्स जो है आमने सामने है। और अगर हम लोग बात करें पहाड़ी की, जिस तरीके की ये पहाड़ियाँ हैं अमूमन इसी तरीके की पहाड़ियाँ वहाँ पे भी हैं। हाइट इससे ज़्यादा है और ये कम से कम दिखा रहा है कि जैसे जैसे ठंड आ रही है वैसे वैसे यहाँ पे हालात जो है ख़राब होने शुरू होंगे। और यही वजह है कि भारत ने तो अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी कर ली है। भारत किसी भी तरीके की चीन की चाल को जो है अब सक्सेस नहीं होने देना चाहता। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हम लोग इस वक्त जो है ईस्टर्न लद्दाख की तरफ फोकस किए हुए हैं, हर किसी ने इस तरफ फोकस किया हुआ है। लेकिन चीन इस तरीके का चालाक देश है, वो हमेशा भारतीय फौज को या भारत को एक तरफ उलझा के दूसरी तरफ का फ्रंट खोल देता है। तो ऐसे में ये भी बहुत चांसेस हैं कि ईस्टर्न लद्दाख की जगह अब ईस्टर्न सेक्टर में भी जो है चीन किसी तरीके की हरकतें कर सकता है। हालांकि भारत ने पूरे एलएसी पर अपनी मजबूत स्थिति कर ली है, अतिरिक्त सेना जो है वहां पे भेज दी है कि चीन जो है जिस तरीके की हरकतें पिछले कई सालों से करता रहा है कि यहाँ पे ध्यान भटा के दूसरी जगह जो है वो आगे बढ़ता है, तो ऐसे में अब चीन की ये चाल बिल्कुल नहीं चलने वाली है। और ये चीन की चाल कामयाब ना हो पाए, इसके लिए ही राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अनुराग डांडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, जो वादा खिलाफी चीन की ओर से होती रही, अब उसका जवाब भी तैयार किया जा रहा है। क्या इन बैठकों में उस पर चर्चा हो रही है? स्ट्रेटेजी पूरी तरह से मुकम्मल की जाएगी इस पर? देखिए, बिल्कुल अलग अलग पहलुओं को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और भारत फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है कि हम अगर चीन से कंपैरिजन किया जाए तो उस इलाके में मजबूत किन चीज़ों में है। और उस लिहाज से अगर देखें तो कल हमारी एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से बात भी हो रही थी, तो उन्होंने ये बात बताई कि एयरफोर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो वहाँ पर भारत को एडवांटेज है। भारत के जितने भी एलएसी पर बेसिस हैं, एयरबेस हैं, वो सारे कम हाइट पर हैं कंपेरिजन टू चाइना। तो चाइना के प्लेन्स जब वहाँ से उड़ान भरेंगे तो उनके पास जो पेलोड होता है वो भी वो कम उठा सकते हैं और हथियार भी कम लेकर के उड़ान भर सकते हैं। जबकि भारत के जब प्लेन्स उड़ान भरेंगे तो वो पूरे पेलोड के साथ और उनसे ज़्यादा कैपेसिटी के साथ उड़ान भर सकते हैं। तो भारत फिलहाल इस बात को भी स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है भारत की उनको और मजबूत किया जाए और अगर कहीं किसी तरह का टकराव होता है तो भारत उन्हीं फ्रंट पर आगे बढ़े जहां पर कि उनकी स्ट्रेंथ मजबूत है। तो एयरफोर्स पर खासा ध्यान दिया जा रहा है फिलहाल, उसके डिप्लॉयमेंट पर, एलएसी पर, जिसकी वजह से कि हमारी स्थिति मजबूत है उस इलाके में। उस इलाके में अब भारत पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन जिस तरह से लगातार इतिहास रहा है कि चीन दगाबाजी करता है, लेकिन अब वो आगे ऐसा ना कर पाए, इसके लिए मुकम्मल तैयारी भारत की ओर से उस जगह पर जहां जवान मौजूद हैं और राजधानी दिल्ली में जहां स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। लेकिन एक और चाल,
एक तरफ तो चीन बातचीत के दौरान शांति की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां का सरकारी मीडिया गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आ रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि भारत ने पैंगोंग झील के साउथ बैंक के से अगर अपनी सेना नहीं हटाई तो चीनी सेना ठंड के पूरे मौसम में वहां डटी रहेगी। चीनी मीडिया की गीदड़ भभकी यहीं नहीं रुक रही है। उसके मुताबिक भारतीय सैनिक अगर डटे रहे तो वो कड़ाके की ठंड या कोरोना की वजह से जान गंवा देंगे। ये वो चीन बोल रहा है जिसने खुद पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया है और अब उसी वायरस की आड़ को लेकर के भारत को वो गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन चीन भूल गया है कि भारत के सैनिक दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन ये वो हरकत है जो लगातार चीन पहले भी करता रहा है। संदीप बोल हमारे सहयोगी। संदीप, जिस तरह से अब चीन की ओर से धमकी आ रही है, बकायदा चीन की सरकारी मीडिया में यह कहा गया है कि कोरोना या फिर ठंड की वजह से बड़ा नुकसान होगा भारतीय सेना को, जवानों को। क्या खास तरह की कोई रणनीति पर काम करने की कोशिश है चीन की? क्योंकि अब वो आमने सामने की लड़ाई में तो कमजोर महसूस कर ही रहा होगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि चीन के सैनिकों को इतने ज़्यादा समय तक इतने हाई ऑल्टीट्यूड और कड़ाके की ठंड में रहकर ड्यूटी करने की आदत नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ है और पूरी दुनिया जानती है इसको कि चीन के जो सैनिक हैं वो कितने एक्टिव हैं उस इलाके में। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के जवान तो सियाचिन में बैठे हैं, वहाँ पूरे उसको सिक्योर कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों को तो ग्राउंड की पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है, हम लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड में रहने का एक्सपीरियंस है, हम लोगों को कड़ाके की ठंड में रहने का एक्सपीरियंस है हम लोगों को। तो ये बात कहना चीन का कि कड़ाके की ठंड में जो है भारतीय सेना के जवान जो है टिक नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ी गलतफहमी जो है चीन की है। चीन जो है पूरे एलएसी पे, प्रशांत मैं बताऊं, पूरे एलएसी पे अगर पेट्रोलिंग की बात आती है, भारत के जवान जो है, भारतीय सेना के जवान लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पे जाते हैं 20 से 21 दिन लगातार। पूरी बर्फबारी होती है, कमर कमर तक बर्फ होती है, लेकिन उसके बावजूद अपने एरिया को सिक्योर करते हैं 12 महीने, चाहे बर्फ हो चाहे बर्फ ना हो। लेकिन चीन ठंड में उन सब जगह तक ही पेट्रोल करता है जहां उनकी सड़कें हैं, या वो सिर्फ और सिर्फ सर्विलांस के जरिए नजर रखता है। तो उन सब इलाकों में अगर चीन ये कह रहा है कि हम डटे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन चीन कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बना रही है। यानी संदीप, ये महज एक गीदड़ भभकी है, क्योंकि चीन को पता है कि ऐसा कोई तजुर्बा चीन की सेना के पास नहीं है जो तजुर्बा भारतीय सेना को है इस तरह की ऊंची पहाड़ियों पर डटे रहने के लिए। और वो जानता है कि ऐसे हालात में सीधे सामना करना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस चीन के सैनिकों के पास में नहीं है। लेकिन अब ऐसे में जबकि चीन भले ही ठंड में अपने सैनिकों के लद्दाख में डटे रहने की बात कर रहा, लेकिन यह आसान भी नहीं है। वहीं लद्दाख में एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाली भारतीय फौज को आने वाले महीनों में अब बड़ी कड़ाई से कुदरत से लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनमें कई इलाके ऐसे हैं जहां दिसंबर और जनवरी के मौसम में तापमान -30, -40 तक चला जाता है। और इसीलिए फौज ने अपने बहादुर जवानों की अगली जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेह में सेना की तैयारियां देखने के लिए पहुंची न्यूज 18 की टीम उन आधुनिक टेंटों में भी पहुंची है जहां खास तौर पर ठंड से लड़ाई के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए। ये ऐसे टेंट हैं जो खून जमा देने वाली ठंड में भी गर्मी का एहसास कराते हैं। एक टेंट में 8 से 10 जवानों की मौजूदगी और उसके पूरे इंतजाम। टेंटों में खास तरह के चिमनी लगे हुए हैं, स्टोव का इंतजाम है, जो न केवल हवा का बहाव बनाए रखने में सहायक होते हैं बल्कि तापमान को भी काबू में रखते हैं। और इसके अलावा बर्फीले प्रहार से जवानों को बचाने के लिए भी खास तरह के इंतजामात जैसे जैकेट, स्पेशल बूट और बाकी के गर्म कपड़े भी इन जवानों के पास मौजूद हैं। यानी तैयारी पूरी इन ऊंची वादियों में। और न्यूज 18 की टीम पहुंची है इसी तरह से फौजियों के टेंट में। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की टीम पूर्वी लद्दाख में एलएसी के उस इलाके में पहुंची जहां 3 महीने से चीन के साथ लगातार तनाव बना हुआ है। गलवान, देपसांग और पैंगोंग में 3 महीने से लगातार हालात वैसे ही बने हुए हैं। जहां चोटियों पर बर्फ जमी है वहां चीन के साथ तनाव की गर्मी साफ महसूस की जा सकती है। भारतीय जवानों की इस दौरान चीन के सैनिकों से झड़प भी हुई है, लेकिन 15,000 की फीट की ऊंचाई पर इस तरह की जंग आसान भी नहीं होती।
कड़ाके की इस सर्दी में जवान देश की सीमा की सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सर्दी के बचाव के लिए जवानों के पास यहां खास किस्म के टेंट हैं, जिनमें 8 से 10 जवान मौजूद होते हैं। सर्दी से बचने के लिए इनके पास कई तरह के उपकरण हैं जिसका सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही साथ जवानों को खास तरह के जैकेट, जूते और कपड़े भी दिए जाते हैं जो बर्फ में काफी मददगार साबित होते हैं। भारत की फौज कड़ाके की ठंड में भी सीमा के पास चौकियों पर निगरानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। चीन को बैकफुट पर धकेल चुके भारतीय फौजी अब कुदरत से भी लोहा लेने के लिए यहां पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें इंतजाम भारतीय सेना का देखा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी मुस्तैदी से जवान डटे हुए। ये खास टेंट जिनमें इन जवानों की मौजूदगी होती है। अब चीन यही सोचता है कि आखिर इतने ऊंचाई वाले इलाके में ठंड से कैसे निपटा जाए। संदीप बोल हमारे सहयोगी भी इन दिनों उसी इलाके में मौजूद हैं। संदीप, आप जहां मौजूद हैं कुछ दूरी पर ही वो इलाका है जहां बर्फ के बावजूद गर्मी महसूस हो रही है सिपाहियों के बीच में। आप भी बताएं किस तरह से वादियों में तैयारी है, किस तरह का माहौल वहां, और जवान फिर भी उसके बावजूद पूरी तरह से मुस्तैद। देखिए, अगर हम लोग बात करें पूरे इस इलाके में, ईस्टर्न लद्दाख की हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में, चाइना से बड़ा दुश्मन जो है वो है मौसम, और मौसम से पहले निपटना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तैयारी भारत की हमेशा से रही है, और ऐसा नहीं है कि भारत को जो है उस तरीके के कपड़े या उस तरीके के जो जैकेट्स हो गए, बूट्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, नहीं मुहैया कराए जाते हैं। ये लगातार जो है मुहैया कराए जाते हैं। और पूरा मिला के अगर बात करें, एक जवान के पास तकरीबन 1 लाख की कीमत से ज़्यादा का साजो सामान जो है वो होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड गॉगल्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, जैकेट्स होती है, 3 लेयर जैकेट्स होती है, बूट्स होते हैं, स्नो बूट्स। तो इस तरीके के इंतजाम जो है भारत पहले से करता रहा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पड़ोसी जो है उसकी नीयत कभी भी खराब हो सकती है। तो ऐसे में उन सब इलाकों को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से जो पूरे इलाके में इस वक्त मौजूदगी है। खास बात यह है कि 3 महीने से ज़्यादा पोस्टिंग जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, अगर बात करें सियाचिन की, तो वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन इन सब इलाकों में 3 महीने से ज़्यादा जो जवान हैं उनको अभी भी उन्हीं सब जगह पे अभी मौजूद हैं। कुछ जो है वो नीचे आते हैं उनकी जगह, कुछ ऊपर चले जाते हैं। तो एक प्रोसेस है, लंबे समय से चलता आ रहा है, जो उन्हें रिप्लेस करता है ताकि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा सके कि किसी तरह से उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और ये तैयारी सिर्फ भारत की ओर से है, चीन को इसका कोई तजुर्बा नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन जो तैयारी भारत की ओर से है वही तो चीन को परेशान किए हुए है। चीन पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में भारत का पूरी तरह से नियंत्रण होने से सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। एलएसी से लेकर के बीजिंग तक दक्षिण पैंगोंग इलाके में चीन के कमजोर होने से अब हलचल और ज्यादा बढ़ी हुई है। चीन की इस हलचल की वजह से भी अब यह समझा जा सकता है कि उसकी बौखलाहट वाजिब भी है, क्योंकि दक्षिण पैंगोंग की जो पहाड़ियां और इलाके हैं भारतीय जवानों के कब्जे में हैं, और उनमें ही पूरे इलाके में बढ़त बनाकर रखी हुई है। क्योंकि इस इलाके में भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहीं से पूरे पैंगोंग इलाके की तस्वीर तय होती है जो इस इलाके में मौजूद होता है। यानी कि जहां भारतीय जवानों की मौजूदगी होती है वही उस पूरे इलाके में अपनी निगरानी भी रख सकता है। इस इलाके में हार से चीन आखिर क्यों तिलमिलाया हुआ है, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एलएसी पर क्यों बौखलाया है चीन? घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहा है चीन? पैंगोंग के दक्षिण में क्या है खास? चीन ने डोकलाम के बाद गलवान की और उसके बाद पैंगोंग में पंगा शुरू कर दिया। अब चीन लगातार पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में विवाद की चिंगारी सुलगाने में जुटा हुआ है। चीन किसी भी कीमत पर इस इलाके की पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए बेचैन है, लेकिन भारतीय सेना उसके मंसूबों पर बार बार पानी फेरते रही है। इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चीन इस इलाके में अपना कब्जा जमाने की एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ये समझने के लिए इस इलाके का रणनीतिक महत्व समझना होगा।
पेंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशूल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थाकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजोंगला और रेकिंग लॉ है। इसी इलाके में स्पानगुर गैप और चुशूल घाटी भी है। चुशूल घाटी में एक एयर स्ट्रिप है जिसका काफी रणनीतिक महत्व है, क्योंकि एक तो ये एलएसी से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, इसके साथ ही ये जगह भारत के उन इलाकों से सीधी जुड़ी है जहां से सैनिकों को रसद और सैन्य साजो सामान मिल सकते हैं। पेंगोंग के दक्षिण के चुशूल इलाके से कुछ किलोमीटर दूर मैदानी इलाका है। यहाँ सेना टैंक और तोप आसानी से तैनात कर सकती है, जिससे सेना ऑपरेशन चला सकती है। जबकि चुशूल में मौजूद एयर स्ट्रिप वायुसेना के काम आ सकती है। चुशूल से लेह तक सड़क जाती है, जिससे यहाँ सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। चीन के लिए चुशूल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ जितनी ज्यादा इलाके में उसका कब्जा होगा, वो इस पूरे इलाके में उतना ही मजबूत हो जाएगा। इसलिए चीन इंच इंच कर पेंगोंग के दक्षिण में मौजूद चुशूल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काबिज होना चाहता है, क्योंकि चुशूल से चीन लेह तक पहुंच सकता है। चुशूल में पहाड़ियां काफी ऊंची ऊंची हैं। भारत की इन पहाड़ियों पर पहुंच जाने से चीन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए वो चुशूल की ऊंची पहाड़ियों को अपने कब्जे में लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि इन पहाड़ियों से उसे भारतीय सेना की निगरानी में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा चीन की नजर चुशूल में मौजूद एयर स्ट्रिप पर भी है। चीन का पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में बार बार विवाद करना यही साबित करता है कि वो 29-30 जून को भारत ने जिस तरह से इस इलाके की सभी पहाड़ियों पर कब्जा जमाया, उसके बाद से चीन सीधे भारत के निशाने पर आ गया है। साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर बैठी भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर भी रख रही है। ये चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर पेंगोंग के दक्षिणी इलाके की पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए बौखलाया हुआ है। उसके जो ऑपरेशंस हैं वो भारत उनको अनटेनेबल कर सकता है, और जिस तरह की डोमिनेंस मोल्दो गैरिसन पे भारत की है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है चीन के लिए। इसके अलावा भी चीन की बौखलाहट की कई वजहें हैं, क्योंकि 29 और 30 अगस्त को चीन ने जिस तरह से मुंह की खाई, उसके बाद इस इलाके में रणनीतिक तौर पर चीन जितना कमजोर हो चुका है उतना कभी नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं कि चीन की बौखलाहट की असली वजह क्या है। दरअसल ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप से चीन की पोस्ट फायरिंग रेंज में है। इससे चीन परेशान है। इसके साथ ही ऊंचाई पर होने से भारतीय सैनिक चीन की निगरानी कर रहे हैं। इससे भी चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इस इलाके में भारत के मजबूत पोजीशन पर पहुंचने से भारतीय इलाकों में चीन के एंट्री पॉइंट्स बंद हो गए हैं, और अब तक चीन एलएसी पर विवाद करके भारत की जिस जमीन पर पेट्रोलिंग करता था, वहां भारत का दबदबा हो गया है। इन सब के अलावा चीन की सेना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नाराजगी से भी काफी घबराई हुई है, इसलिए वो उन्हें खुश करने के लिए भारतीय इलाकों को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। वो भारत पर एक तरह का दबाव बनाना चाहता है कि जहां जहां उसने पहले इस तरह की हरकत करी है वो एक्सेप्ट हो जाए, और जिन नई जगहों पर उसने हरकत करने की कोशिश करी है, वहां पर जहां भारत को एडवांटेज है, भारत उन जगहों को छोड़ दे। चीन ने 7 सितंबर को भी मुखपारी की चोटी पर कब्जे की जो कोशिश की, उसका मकसद भी चुशूल के इलाके में खुद को मजबूत करना था, लेकिन चीन एक बार फिर मुंह की खाया। चीन का पेंगोंग के दक्षिण इलाके में बार बार हमला करना ये साबित करता है कि चीन किसी बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। दरअसल जल्द ही सर्दियों का मौसम आने वाला है और उस इलाके में जबरदस्त बर्फबारी होती है। चीन अपने आप को उन इलाकों में बर्फबारी से पहले ही मजबूत कर लेना चाहता है, ताकि जब बर्फबारी के चलते भारतीय सेना उन चोटियों से नीचे उतरेगी तो वो उन चोटियों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करेगा, जिन पर भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात से अपना कंट्रोल कर लिया है।
चीन सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ जमीन की जंग लड़ रहा है। चीन की इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ अब पूरी दुनिया खड़ी हो गई। इससे चीन और बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों से विवाद कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत भी अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। 2 दिन पहले अंबाला के एयरबेस में राफाल लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है और इससे भारत की ताकत अब पहले से कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है। राफाल विमान हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मिसाइल से हमला कर सकते हैं। राफाल एक साथ एक समय में 6 टारगेट पर निशाना साध सकता है और उसे ध्वस्त कर सकता है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर रात में भी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की ताकत रखते हैं। वहीं वायुसेना का सबसे खतरनाक चिनूक हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों में बेहद कारगर है, जिनमें सैनिकों का सामान और हथियार एक साथ तेजी से पहुंचाया जा सकता है। चीन पर भी लगातार विचार कि आखिर इससे कैसे निपटना है और सीमा पर चीन और पाकिस्तान से मिलकर रही दोहरी चुनौती से निपटने में अब भारतीय सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद है। चिनूक, अपाचे और अब राफाल के साथ भारत की सीमा पिछले 1.5 साल में 3 गुना से ज्यादा मजबूत हुई है। पश्चिमी सीमा पर इन विमानों की तैनाती इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इलाका लद्दाख समेत पूरे जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता है और इतना ही, यहीं से होकर के कश्मीर घाटी और लद्दाख में भारतीय सेना का सामान और हथियार भी जाते हैं। और अब देश के सबसे पुराने और बड़े एयरबेस अंबाला में राफाल की तैनाती से भारतीय वायुसेना की ताकत 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ी है। चीन और पाकिस्तान के साथ 2 अलग अलग फ्रंट पर मुस्तैदी के साथ डटी भारतीय सेना की ताकत पठानकोट, चंडीगढ़ और अंबाला एयरबेस पर तैनात चिनूक, अपाचे और राफाल की तैनाती से अब और ज्यादा बढ़ गई है। और एक बड़ी खबर अब इस वक्त आ रही है, चीन से जुड़ी यह खबर। भारत से लड़ने के मंसूबे पाल रहे चीन के विमान को ताइवान ने खदेड़ कर भगा दिया है। ताइवान की वायुसेना ने चीन की लगातार 2 दिनों से जारी घुसपैठ की कोशिश को ताइवान ने करारा जवाब दिया है। ताइवान ने चीन को साफ साफ बता दिया है कि वो अपनी हद में ही रहे। अगर चीन ने बार बार ऐसी हरकत की तो ताइवान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पलटवार करने से भी हिचकिचाएगा नहीं। ताइवान ने दी चीन को हद में रहने की चुनौती। ताइवान और चीन के बीच भी बढ़ा तनाव। चीन ने ताइवान की वायु सीमा में घुसपैठ की। चीन के लड़ाकू विमान को ताइवान ने खदेड़ दिया। चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों से परेशान ताइवान ने एक बार फिर चीन को आंखें दिखाई हैं। ताइवान का दावा है कि चीन के लड़ाकू विमान 2 दिनों से उसकी वायु सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसा ताइवान की बार बार चेतावनी देने के बावजूद जारी रहा तो ताइवान ने चीन की हेकड़ी ठीक करने की ठान ली। माना जा रहा है कि ताइवान को डराने के लिए चीन लगातार इस तरह की चाल चलता रहता है। चीन की उसी हरकत से आजिज आकर ताइवान भी तैश में आ गया। अब ताइवान ने दावा किया है कि उसने चीन के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ कर भगा दिया। ताइवान सरकार के मुताबिक यह मामला 1 दिन पहले का है। चीन के फाइटर प्लेन अचानक उनकी सीमा में उड़ते दिखे। चीन की तरफ से बार बार हो रही इन हरकतों के बाद इस बार ताइवान की सेना ने उसके लड़ाकू विमान का पीछा किया। इसके बाद ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमान को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगटे अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए। ताइवान के उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर चीन को हद में रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने लिखा, हद से आगे ना बढ़ें। ताइवान की हवाई सीमा में चीन ने आज फिर अपने फाइटर प्लेन उड़ाए हैं। कोई गलती ना करें। ताइवान शांति चाहता है, लेकिन हम अपने लोगों को बचाएंगे। एलएसी पर भारत से पिटने के बावजूद चीन ने कोई सबक नहीं सीखा है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में चीन ताइवान को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान को अपने इलाके में किसी का दखल मंजूर नहीं। माना जा रहा है कि ताइवान को छोटा मुल्क मानकर
चीन डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के रवैये को देखकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने ताइवान का साथ देने का ऐलान पहले से ही कर रखा है। चीन के लड़ाकू विमान जिस तरह ताइवान की वायु सीमा से भागे, उसे अमेरिका के डर से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका ने चंद दिनों पहले ही अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ताइवान की खाड़ी में तैनात कर चुका है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इसका ऐलान पहले नहीं किया था, लेकिन 2 हफ्तों में अमेरिका ने दूसरी बार किसी मिसाइल डिस्ट्रॉयर को साउथ चाइना सी में भेजा है। अमेरिका की ओर से उठाए गए कदम से साफ है कि वो ताइवान की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अगर ताइवान पर कोई हमला होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ताइवान के साथ चीन का यह रवैया नया नहीं है। पिछले महीने भी चीन का फाइटर प्लेन ताइवान की खाड़ी में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है। तब भी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी सेना के लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर उन्हें खदेड़ने का दावा किया था। चीन 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लगातार सैन्य अभ्यास और हवाई गश्ती के साथ सैन्य शक्ति के दम पर इसे अपने इलाके में मिलाने की बात कह चुका है। वहां की सीमा पर चीन ने अपने हजारों सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को हमला करने की धमकी देती रही है, लेकिन ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन से नहीं डरेगा और चीन के सामने नहीं झुकेगा। अपनी विस्तारवादी रणनीति की वजह से चीन भारत से मुंह की खा चुका है। ऐसे में अब ताइवान की जैसे को तैसे वाली जुबान चीन को पीछे हटने और अपनी हद में रहने के लिए मजबूर कर रही है।